हाँ, ये सब चीज़ तो मैं सीख लूँगा आपके साथ रह के। हमारे पास है टाटा सफारी XT A+ वेरिएंट, जो कि पुश बटन स्टार्ट है। मैं आपको दिखाऊंगा। हम इसे अनलॉक करेंगे और इसके प्यारा सा डैशबोर्ड, इंटीरियर। सबसे प्यारी चीज़ मुझे इसमें लगती है आपको हैंड ब्रेक, जिसे जिसे बैठ के ना ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई पायलट हूँ अगर मैं इसे यूज़ करूँगा तो, है ना। तो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को। और ये है आपका ऑटोमेटिक, इसमें स्टार्ट हो गया है। और मैं फर्स्ट टाइम टाटा सफारी यूज़ कर रहा हूँ, मतलब ड्राइव के लिए। इससे पहले मैंने 2.2 2008 में चलाई थी, जो कि मेरे पास थी। बहुत प्यारी कार थी, बहुत यूनिक थी। और ठीक है, तो वो कार मुझे बहुत पसंद आई। अब मैं देखता हूँ इसका क्या मुझे मिलता है। तो मैं इसकी एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ, 2-3 किलोमीटर की। और तो मैं इस टेस्ट ड्राइव में इस कार को चेक करना चाहता हूँ कि जैसे मैं 700 यूज़ कर रहा हूँ, फॉर्चुनर में चलाता हूँ, ब्रेजा चलाता हूँ, या सेल्टॉस में मोस्टली चलाता हूँ। तो इस तरीके से मैं इस कार को भी थोड़ा सा ना एक बार आपको जेन्युइन रिव्यू देना चाहूँगा। मैं सिर्फ एक उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ जब जुड़े हैं या जुड़ेंगे बाकी लोग, तो भाई इसमें पूरी ईमानदारी हो। इसमें ईमानदारी हो कि इस चीज़ की ईमानदारी हो कि जो भी मैं कार का रिव्यू दे रहा हूँ वो बिल्कुल जेन्युइन फीडबैक हो। उसमें ऐसा ना हो कि भाई मेरी अपनी कार है या मेरे किसी दोस्त की कार है, या मैं किसी कंपनी को ना प्रमोट करना चाह रहा हूँ। मेरी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। मेरे लिए सारी कारें बहुत अच्छी है, क्योंकि आई लव कार्स। ये इसका हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है, जो कि XUV 700 से थोड़ा सा हार्ड है। जेन्युइन, तो देखो मैंने बोला था ना आपसे कि मैं बिल्कुल जेन्युइन फीडबैक दूंगा, तो मैं वो काम कर भी रहा हूँ। ठीक है, नई कार है, थोड़ा संभल के चलना होता है। तो ये हमने ड्राइव बोर्ड पे लगा दिया। और तो भाई आप मुझे ना थोड़ा सा बता दीजिएगा कि मैं कहाँ से कट लूँ, कैसे लूँ। जहाँ से वो क्रेटा कार है, यहीं से स्कूटी स्कूटी तो ये। और मुझे अपनी 2.2 सफारी की याद आने लगी, क्योंकि जो इसका फ्रंट डैशबोर्ड लुक है ना, वो बहुत ही मैसिव है। और ये नोएडा की खूबसूरती है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। सारे पिलर्स पे एक यूनिक यूनिक पेंटिंग की हुई है। तो वाकई मैं तारीफ करता हूँ नोएडा, जिन्होंने भी इस तरीके से इसको चमकाया, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो देश की बात हो। बाकी मैं पॉलिटिक्स में उतना जानता नहीं हूँ। तो ड्राइव मोड पे हम लोग, या ड्राइविंग लिमिट भी है 60 किलोमीटर पर आवर, उससे हम कम ही चलाएंगे। तो वाकई मुझे काफ़ी हद तक ये बहुत ना एग्रेसिव कार लग रही है। एग्रेसिव बोले तो देखो, सब तरह का टेस्ट होता है लोगों का, सॉफ्ट, लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो मुझे बता दीजिएगा आप जहाँ से टर्न लेना हो। तो एग्रेसिव कार का मतलब ये होता है जब आप एक कार लवर होते हैं और एक आप स्ट्रॉन्ग लाइफ स्टाइल जीते हैं, जिसमें आप फिट रहते हैं, जिसमें आप पावरफुल कारें चाहते हैं। क्योंकि देखो, कारों में भी ना एक टेस्ट होता है कि भाई ये कार सॉफ्ट है, मुझे सिटी में यूज़ करनी है, डेली यूज़ करनी है। और ये कार है कि मुझे एकदम थ्रो चाहिए, मुझे एकदम सुपर कार के टाइप चाहिए। तो ये ना फास्ट कारें हैं, बहुत अच्छा उसने पिकअप लिया है। अब हम इसको स्पोर्ट्स मोड में ट्राई करेंगे। सब सबसे अच्छी मुझे इसकी बात लगती है कि जब ये बोलती है कोई खाली रोड है जिसपे लिमिट वगैरह थोड़ी सी कम है। कुछ ऐसा आइडिया है आपको? नहीं है, ठीक है। मुझे भी देखो नोएडा में, हाँ, यहाँ से हम यू टर्न लेंगे। और इसका नॉर्मल है यू टर्न, स्कॉडा टाइप नहीं है कि भैया आपका लेफ्ट और राइट है, जैसे BMW लास्ट टाइम मैंने ड्राइव की थी, 330 आई पेट्रोल। तो उस समय बड़ा कंफ्यूज था, हमेशा जब मुझे इंडिकेटर चलाना होता तो मैं वाइपर चला देता था। सेम स्कॉडा के साथ है। लेकिन इसमें नॉर्मल्स जो कारों में, इंडियंस कारों में काफ़ी टाइम से आ रहा है, राइट हैंड पे आपका टर्न इंडिकेटर है और लेफ्ट पे आपका वाइपर और डिफॉगर, ये सब चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो हम स्पोर्ट्स मोड पे चल रहे हैं। अब इसका थोड़ा सा थ्रो हम देखेंगे भी, जैसे यू टर्न लेंगे कि भाई क्या वाकई अ, है टक्कर की कार, जैसे इसकी सेगमेंट की कारें आती हैं, आपका MG हेक्टर,
और XUV700 जो कि बड़ी फेमस कार है आज के टाइम में अपनी लुक और ड्राइव के उसमें। तो अब मैंने इसको थोड़ा सा पुश किया है, तो मैं 60 से ऊपर अभी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा इसका कि पावर है, थ्रो है बहुत अच्छा, एग्रेसिव है कार। जो हार्ड ड्राइव वाले लोग हैं ना, तो उनके लिए कार बहुत अच्छी चॉइस है। अभी मेरे एक दोस्त ने भी लिया है, उन्होंने लिया है टाटा हैरियर रेड एडिशन। सेम इंजन कैपेसिटी सेम है इसकी। क्योंकि हम लोग सिटी में चला रहे हैं तो अब दोबारा इकोनॉमी में करेंगे। एसी भी इसका काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ऑटो मोड पे मैंने एसी कर दिया है। ब्लोर बहुत तेज है, मैं इसे थोड़ा कम करूँगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कार बहुत देर से बिल्कुल ओपन एरिया में खड़ी थी, डायरेक्ट सनलाइट में खड़ी थी। तो जब कार इस तरीके से खड़ी होती है तो बहुत देर में केबिन कूल होता है। तो उस मामले में ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। खासकर मैं एक बात और कहूँ कि जो मैं अपने जेन्युइन एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि XUV700 में वो एसी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। अभी महिंद्रा ने कहा था कि 3 साल तक किसी भी तरह का कोई इशू होता है तो आप हमें बताएं, हम बिल्कुल वो करेंगे। तो इस बार जब मेरी सेकंड सर्विस होगी, पेड सर्विस 20,000 पे, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर हो चुका है, तब मैं XUV700 के एसी के बारे में उनसे देखता हूँ। क्योंकि मैं किसी भी कार में बैठता हूँ तो एसी मोस्टली मुझे, और इसका भी बहुत पावरफुल एसी है। तो क्योंकि जब गर्मी होती है मोस्टली आप देखते हैं दिल्ली एनसीआर में 7 से 8 महीना ना आप बहुत गर्मी या एसी ही यूज़ करते हैं। मुश्किल से 2 महीने ऐसे होते हैं कि हम लोग कार में दिसंबर और जनवरी जो हम कार में एसी यूज़ नहीं करते। तो एसी की परफॉर्मेंस भी ना बहुत मायने रखती है, खासकर बड़ी कारों में जिनमें बहुत ह्यूज स्पेस होता है और केबिन कूल करने में काफ़ी वक्त लेती है। ऑल ओवर इसमें एक पैनोरामिक सनरूफ है बहुत प्यारी, और यहाँ पर आपका एलईडी बटन्स दिए हुए हैं कुछ। ये बटन्स मेरे को बहुत प्यारे लगे हैं, जो जिसमें हम सनरूफ को ऑन ऑफ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी यूनिक, और जैसे बोलते हैं ना एकदम सिंपल सोबर और डिसेंट लुक में ये टाटा ने इनको दिया है। सीट हम इसकी मैनुअली ही हाइट अप और डाउन कर सकते हैं। रिक्लाइन इंक्लाइन तो मोस्टली इसमें मैनुअल है। हाँ, ये इसमें लैम्बर सपोर्ट है जो कि बहुत अच्छी वो है। यहाँ थाई सपोर्ट, हैंड रेस्ट है यहाँ पर, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट है। मैं देखता हूँ इसको लंबा हो सकता है, नहीं नहीं ये थोड़ा शॉर्ट है मेरी हाइट के हिसाब से। तो भाई टाटा की कार को चलाते वक्त ना थोड़ा सा वाकई लगता है कि आप एक पावरफुल इंजन में या थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चीज़ में बैठे हुए हैं, तो वो टाटा की है अभी। वहीं महिंद्रा XUV700 में वो थोड़ी लग्जरी में आ चुकी है चीज़ें, काफ़ी सॉफ्ट है वो। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव करके समझी है, सीखी है। अभी वहाँ मैं आपको भी 700 के साथ भी इस कार के 1-2 फोटो डालूंगा, तो आप बताना कि आपको लुक में कौन सी कार ज़्यादा अच्छी लगती है। दोनों कारें अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, नो डाउट। दोनों का परफॉर्मेंस अपनी जगह स्टैंड करता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो भाई आपको टाटा सफारी लेनी चाहिए या आपको XUV700, तो उसके लिए आप मुझे पूछ सकते हैं। तो मेरी यही कोशिश थी मैं आपको जेन्युइन फीडबैक बताऊं कार के बारे में। तो ये पूरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस मैंने किया है पिछले 5 से 10 मिनट के अंदर, जिससे मैंने थोड़ा सा ट्रैफिक में चलाई है, थोड़ा सा खाली रोड पे चलाई है, और अब मैं ले चलता हूँ आपको XUV700 की तरफ। मज़ा आ रहा है मुझे इसे चलाने में, वाकई बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छी इसकी पावर है। और मैं अभी यहाँ तो नहीं है, आगे से मोड़ देना, तो यहाँ है, यहाँ गेट है किसी का।
हम वहीं खड़ी करेंगे। हाँ वहीं पे बहुत लंबा पड़ेगा, मैं ऐसे ही ले लेता हूँ। मुझे खासकर जब ऐसी वीडियो बनती है ना जिसमें स्टीयरिंग घूमता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं रियर में डालूंगा। इसकी कैमरा क्वालिटी भी टाटा ने इम्प्रूव की है। और एक चीज़ और बताने वाला था मैं आपको, क्योंकि अभी कार ड्राइविंग मोड पे है, कि इसकी कैमरा क्वालिटी और इसका टच ना टाटा ने बहुत ही इम्प्रूव किया है। कि जैसे मैं पहले सोचता था भाई किया में या जैसे हुंडई में है ना वो एक अच्छे तरीके से, तो उस तरीके से टाटा ने अब किया है। मैं दिखाऊंगा, मेरी 700 यहाँ खड़ी हुई है, आप पहचान सकते हैं। बहुत ही प्यारी कार है, हमेशा मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। जल्दी से ख्याल नहीं आता मुझे। तो इसका बहुत ड्राइव एक्सपीरियंस अच्छा था। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो इस तरह की भाई ये कार मैं किस तरीके से यूज़ करूँ, किस पर्पज़ से, तो मैं ये कहूँगा कि ये ना आप लॉन्ग रूट पे जाते हैं, जैसे 2.2 सफारी में था ना कि भाई आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, लॉन्ग रूट पे जाते हैं, तो ये कार आपके लिए अच्छी है। क्योंकि उस समय दो ही कारें आती थी जो कि एसयूवी थी और जो काफ़ी डिमांडिंग थी उस समय मार्केट में। तो मैं अपनी सफारी से 2.2 से कई बार मध्य प्रदेश गया, लॉन्ग रूट पे गया, और मैं इसका तो हाईवे पे वाकई स्कॉर्पियो उसको नहीं बीट कर सकती थी। उसका एक अपना मजा था। और अगर इस स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियो दिल्ली एनसीआर के लिए बहुत अच्छी कार थी उस समय। ये बात कर रहा हूँ मैं 2007-8 की, तब उस समय दो कारें ही मार्केट में वो करती थी जो ऑफ रोडर या जिसे बोले हम प्रॉपर एसयूवी होती थी उस समय। आज तो हमारे पास बहुत ऑप्शन है। और इसका वही प्यारा सा हैंड ब्रेक, बड़ा मजा आता है इसमें। अब मैं आपको बाहर से एक प्यारी सी लुक दिखाऊंगा इसकी। लॉक अनलॉक आप, ये ग्रैब हैंडल भी मुझे बहुत प्यारा है, डोर हैंडल सॉरी, ग्रैब हैंडल इसमें है ही नहीं यहाँ पर, उसकी आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं आपको इस, मैंने ऑफ कर दिया इग्निशन। अब मैं इसकी चाबी लेता हूँ और रिक्वेस्ट सेंसर से इसे मैं इसको लॉक कर देता हूँ। तो भाई वही मुझे याद दिलाती है 2.2 सफारी डाइकोर, है ना। इसकी फीलिंग बहुत मुझे काफ़ी हद तक 2.2 जैसी लगी। तो बहुत मज़ेदार वीडियो था ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई को बहुत बहुत थैंक यू। जिनकी ये कार है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और तो उनको बहुत बहुत थैंक यू। मज़ा आ गया इसका टेस्ट ड्राइव लेके। तो मैंने सोचा एक जेन्युइन एक वीडियो डालता हूँ ताकि आप लोगों तक ये बात पहुँच जाए। थैंक यू।